know I need to stop. Hopping out of stolen cars and we shoot chops and ops. Two faded out Rolexes, they don't tick or top. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रिजमान आज के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन शेड्यूल इन डॉग्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वेटरनरी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें कुछ चीज़ें और कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं और कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो डॉग ओनर या स्टूडेंट्स या जो वेट डॉक्टर्स हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो आज का सेशन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहली बात आएगी, वैक्सीनेशन को हम डिवाइड करेंगे दो ग्रुप्स में। तो अगर इफ़ेक्टिवनेस के हवाले से देखा जाए कि हमें कौन सी वैक्सीन ज़रूरी करनी है और कौन सी वैक्सीन हमारे लिए ऑप्शनल है, तो उस हवाले से हम डॉग्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है कोर वैक्सीन, दूसरी कैटेगरी है नॉन कोर वैक्सीन। तो कोर वैक्सीन को अगर हम देखें तो कोर वैक्सीन वो वैक्सीन है जो हमें हर एज के डॉग के लिए ज़रूरी है और उसका इन्वायरमेंट चाहे जैसा भी है, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड डॉग है, चाहे वो बाहर रहता है या चाहे उसका जो भी इन्वायरमेंट है, वो हर तरह के इन्वायरमेंट वाले डॉग के लिए कंपलसरी हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो आएगी कैनाइन पार्वोवायरस इन्फेक्शन, कैनाइन डिस्टेंपर, रेबीज़ वायरस और हेपाटाइटिस यानी जिसको हम एडिनोवायरस भी कहते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें नॉन कोर वैक्सीन, तो उसमें आएगी वो वैक्सीन्स जो कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं या जिस जगह पे आपका डॉग है उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर तो वो ऐसी डिजीज़ जो आपके डॉग के इर्द गिर्द उसके इन्वायरमेंट में, उसके माहौल में या हिस्ट्री में ऐसे है कि आसपास उस तरह की डिजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर हम वो वैक्सीन भी करवाएंगे, नॉन कोर वैक्सीन जिसको कहते हैं। तो नॉन कोर वैक्सीन में अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो दो कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं। पहली है बॉर्डीडेला जिसे कैनल कैफ कहते हैं, दूसरी डिज़ीज़ है लेप्टोस्पायरोसिस। और अगर हम फर्दर इसको देखें कि वैक्सीन किस एज में कौन कौन सी वैक्सीन करनी है और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैक्सीन की अंडर 90 डेज़ ऑफ एज, तो मोस्ट कॉमनली हम डॉग्स के लिए वैक्सीन यूज़ करते हैं प्राइमाडॉग की, जो कि पार्वो वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि 45 डेज़ से लेके 90 डेज़ की एज जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसमें बहुत से डॉग्स पार्वो वायरस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं अगर उनकी वैक्सीनेशन ना की जाए तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपके डॉग की पपी की एज 45 डेज़ हो तो आप उसको प्राइमाडॉग का पहला शॉट लगवा दें। तो 21 दिन के वक्फे से यानी हर 3 वीक के गैप से आप इस प्राइमाडॉग को रिपीट करेंगे। टोटल 3 शॉट्स लगेंगे। जब 3 शॉट्स लग जाएंगे इसका मतलब है कि पार्वो वायरस के अगेंस्ट आपका जो पपी है वो मोस्ट प्रोबेबली सिक्योर हो चुका है। और अगर हम 90 डेज़ से ऊपर की बात करें तो फिर उस दौरान हम लगाते हैं हेक्साडॉग। हेक्साडॉग जैसे नाम में हेक्सा आ रहा है तो बिल्कुल ये 6 बीमारियों के लिए होती है और ये हम मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा कॉमनली 90 एज जब क्रॉस कर चुका होता है पपी, हम तब यूज़ करते हैं। तो इसमें 6 बीमारियां कौन सी हैं उनका मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहले CD यानी कैनाइन डिस्टेंपर, दूसरे नंबर पे पार्वो वायरस, तीसरे नंबर पे रेबीज़ वायरस, चौथे नंबर पे है कैनाइन हेपेटाइटिस और पांचवी है लेप्टोस्पायरोसिस और छठी है पैरा इन्फ्लुएंजा।
ये 6 बीमारियों के ख़िलाफ़ हमें एक वैक्सीन जिसे हेक्साडॉग कहते हैं ये बचाती है। और उसके अगर शेड्यूल की बात करें तो सेम इसका भी ऐसे होगा। जब आप फर्स्ट डोज़ लगवाएंगे 3 वीक के गैप से आप इसको दोबारा नेक्स्ट डोज़ लगवाएंगे, तो इसकी भी 3 वीक के वक्फे से कम आप 3 दफ़ा 3 डोजेज़ अपने डॉग को लगवा लेंगे। तो इसका मतलब है कि अब आपका डॉग ऑलमोस्ट 1 साल के लिए इन 6 बीमारियों से सिक्योर हो चुका है। तो ये तो थी एक ओवरऑल डिस्कशन, एक ओवरऑल कुछ चीज़ें जो पता होना ज़रूरी हैं। अब रेबीज़ वैक्सीन से रिलेटेड कुछ बातें मुझसे पूछी जाती हैं, उसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि 90 दिन से छोटी एज पे अगर हम रेबीज़ वैक्सीन लगाने के, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लगाएं या ना लगाएं, तो मैं मना करता हूं कि 90 दिन से छोटी एज हो तब हमें रेबीज़ की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ बॉडी में मौजूद होती हैं जो आलमोस्ट 90 दिन तक उस पपी को रेबीज़ वायरस से बचा के रखती हैं। इस दौरान अगर हम रेबीज़ की वैक्सीन लगा देंगे तो फ़ायदे की बजाय उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देती है। ये तो है रेबीज़ के बारे में बात। दूसरी प्राइमाडॉग मैंने जैसे बता चुका हूँ पहले ही कि 45 डेज़ पे आपने स्टार्ट करनी है, लेकिन ये उन पपीज़ के लिए है जिनकी मदर वैक्सीनेटेड नहीं थी। जिन पपीज़ की मदर वैक्सीनेटेड नहीं थी उनको आप प्राइमाडॉग की वैक्सीन 45 डेज़ से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर एक पपी की मदर वैक्सीनेटेड थी, प्रॉपर वैक्सीनेटेड थी, तो फिर हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें प्राइमाडॉग लगानी नहीं पड़ती। डायरेक्ट जब पपी 90 डेज़ का होता है तो हम हेक्साडॉग की वैक्सीन उसको लगाते हैं, हेक्साडॉग के शॉट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हेक्साडॉग में पार्वो समेत 5 और बीमारियां होती हैं। तो हमारा डॉग एक जो मोस्ट कॉमन बीमारियां होती हैं जो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं उनसे बचा रहता है। तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप टाइम टू टाइम अपने वेटनेरियन को विज़िट करते रहें, अपने डॉग की हेल्थ से वाक़फ़ रहें और उसको प्रॉपर वैक्सीनेट करवाते रहें, ताकि आप बिला वजह के किसी संगीन या सीरियस मसले से बचे रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।